जी ऐसे खड़े हो गए हो आके जैसे कि आप मतलब साबुत ही निकलोगे। देख बेटा ऐसी बात नहीं है। देख तुझसे वार्तालाप मैंने थोड़ा करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ बातें, और तू क्या है वार्तालाप बढ़ाना चाहते हो बताओ। मैं जब भी यहाँ से वो क्या कहता निकलती हूँ रास्ते में से घेर पे गुजाऊंगी तभी तुम मुझे रोक लेते हो। मैं रोक लेता हूँ, पर रोकने के पीछे की तो तू वजह सुनाकर, अरे तू सब जानती है, लेकिन फिर भी तू जो है। मुझे ये बता दो तुम्हारे पास कितने छोरे हैं, कितनी लौंडियां हैं? लड़की नहीं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे? और 2 बेटों में से भी एक बेटे की भी किसी की शादी नहीं हुई। दूसरी बात, मैंने बेटों को तमाम पढ़ाने की कोशिश की, मैंने कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ा नहीं। तो जबरदस्ती तो थोड़ी ना पढ़ा लोगे तुम किसी को। नहीं। अब एक बात बताओ, जबरदस्ती का जूता थोड़ी ना है कि तुम मार पीट के मेहरा पे बिठाओगे उसे। पर देख बेटा एक बात बताऊं, अब जब पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने भी उनको ज्यादा मैंने प्रेशर नहीं डाला, मैंने ज्यादा उनको दबस नहीं डाली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब दोनों बेटे मेरे हो गए हैं बराबर के, तो उनके लिए कोई बहू मिल जाए बस। पहले तो ये बताओ तुम्हारे लौंडे पढ़े कितने हैं? लड़के? तुम्हारे लड़के एक तो पढ़े नहीं है। नहीं। एक भी क्लास नहीं पढ़े। उन्होंने स्कूल की शकल तक नहीं देगी। हाँ। अरे एक बात बताओ, जब बाप ही नहीं पढ़ा लिखा तो औलाद कहाँ से पढ़ी लिखी हो जाएगी? हैं? तो बात है, ये तो सत्य है, लेकिन अब देख ऐसा ही है, अब हम नहीं पढ़े तो हमारे पुत्र भी नहीं पढ़े। कभी कभी ऐसा होता है, जरूर नहीं है माँ बाप नहीं पढ़े होते तो, लेकिन वो क्या कहते हैं औलाद को तो पढ़ाते हैं। तुमने अपने बच्चे पढ़ाए नहीं, वही डफरबाजी में रहे। अब तुम बताओ ऐसे आदमियों का मैं कहाँ से रिश्ता लगा दूं? अब इन सब बातों को छोड़ने बढ़िया बहू मिल जाए उनके लिए, चटक्की बढ़िया। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि देख दोनों के घर बस जाए, दोनों अपने मस्त जीवन व्यतीत करें, क्योंकि देख अब उनकी उम्र हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने मैं अपने दोनों बेटों के हाथ पीले कर दूं। सुनो तो सही, हाथ पीले तभी तो करोगे जब हाथ पीले करने लायक जैसे काम होंगे उनमें। क्यों? देखो तुम्हारे बेटे, दूसरी बात थोड़ी शकल सूरत की तो मैं कह ना सकूं। बढ़िया है, गोरे चिट्टे। सुन लो पहले, गाँव कोरे चिट्टे तो कहीं ना है, हाँ सांवला ही रंग है। और दूसरी बात, पढ़े लिखे नहीं है, पहनने की कपड़े पहनने की तमीज नहीं, दूसरों से बोलने चालने की तमीज नहीं। अब बताओ ऐसा कौन अपनी लौंडिया दे देगा तुम्हारे घर में? एक बात बता, तुमने मेरे बेटों को कैसे देखा, कहाँ देखा? तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अरे मैं जानती तुम्हारे बेटों को, वो गोलू नाम है ना, एक का नाम गोलू है, बड़े वाले का छोटे वाला मोलू। गोलू मोलू जो है वो, जब मैं वो क्या कहते हैं वहां से आ रही लकड़ियां लेके आ रही, वहां से घेर पैसे और अच्छा, आगे से दूसरे वाले घेर जंगल में से, जो जंगल में से लकड़ियां लेके आ रही, तो तुम्हारा वो बड़ा वाला लौंडा, मुझे तो आती और आती है, वो गधा जबरदस्ती खींच के बाकी कान वान दुनिया भर का सिस्टम ऐड के वो नहर में लेके जबरदस्ती निला रहे। बताओ, कोई लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती निला रहे। क्या मतलब है इनका? मेरे पुत्र ऐसा काम कर रहे थे। मेरे पुत्र बड़ा प्रेम करते हैं जानवरों से, बहुत बहुत प्यार करते हैं। दरअसल बात ये है, कल गंगा दशहरा था ना, तब बेचारे देखो सब अपने आप को जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं नहलाने के लिए गंगा जी। उन्होंने सोचा कि हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है, अब ये जानवर है इनको नहला दो, तो उसको कान बांध पकड़ के उसको नहला रहे हो के। मेरे पुत्रों ने कितना बढ़िया काम किया। अरे वो गंगा जी थोड़ी ना है, वो पोखर थी। दुनिया पूरे गांव के घूमू तो उसी में जाते हैं। और फिर दूसरी बात, उसमें खड़ा कर रखा था वो गधा, और वो दोनों गधे वो खड़े थे। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों वो खड़े थे। कोई बात नहीं, बताओ। पुत्र थोड़े हमारे ऐसे ही हैं। पुत्र? तुमने ना जाने कहां से ऐसे नमूने 2 पैदा करे हैं। तुम शादी की बात कर रहे हो, शादी के तो छोड़ो, कोई दांत ना देख रहे उनके। और मुझे ऐसा रास्ते बीच में मत रोका करो। कल को ये मोहल्ले पड़ोस वाले, कल को गांव वाले, तुम्हें पता गांव में तो वैसी आधी ज्यादा बात बन जाती है। कल को कह दो शाम की बहू तो ऐसे ऐसे उससे बतला रही थी। कोई लालचन लगा है बूढ़े आदमी पे? अरे कोई ना लगा रहा, तू बाहर में जान दे, मैं हूँ तो सही। अरे तुम हो ना हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तू बस हमारे बेटों के लिए कोई बहू ढूंढ दे बढ़िया सी। पहले अपने लोंडो से ये कह दो कि गधे वधे इनको नवाना छोड़ दे, ठीक है ना? अभी गधे को छोड़ो, वो बता रही थी, वो चाची, हम शांति चाची बता रही थी। क्या कह रही? तुम्हारे जो लोंडे बिजार पकड़ लाए, सीधा बिजार था, तब कुछ नहीं कही उससे। वो तो आज शांति चाची तो है भी नहीं है। अरे शांति चाची, वो वाली शांति चाची। हाँ अच्छा, हाँ क्या कह रही थी वो? यूं कह रही बिजार पकड़ लाए, पता ना कहाँ से ऐसी औलाद पैदा करी है मेरे बच्चों। पर एक बात बताऊं ताऊ जी, ये तुम्हारी दूसरी बीवी से, तुम्हारी अलग अलग बीवी से है ये? नहीं, एक बीवी से तो नहीं है, एक ही बीवी से है। बस मैं
क्या करूं, मेरी पत्नी स्वर्गवास चली गई। अच्छा ताऊ जी एक बात बता, ये दोनों बच्चे ऐसे हैं कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, सही में अजीब और गरीबी हरकतें हैं और अजीब और गरीबी शकल पैदा लेके हुए हैं और लगते ही ना तुम्हारे जैसे। मैं बताऊं, एक बार मैंने ये सुनी है कि एक बीवी तो साथ लेके आई तुम्हारे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चों को मैं बताता रहा हूँ कि मेरे बच्चे इतने उद्यमी क्यों हुए। इन मेरे बच्चों पे नटों का असर पड़ गया। ओ दरअसल बात ये थी, ओ और एव नहीं, मैं बताऊं तुम्हें बात क्या है कि मेरे घर के सामने नट रहते थे। उनके बच्चे थे छोटे छोटे। उन छोटे छोटे बच्चों में मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी खेलते थे। अब नटों के बच्चे तो बड़े कुराबात होते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ जाएं, कभी रस्सा एंच दें, कभी कुछ कर दें तो कभी कुछ कर दें, कभी रिक्शे पर चढ़ जाएं तो कभी चलती हुई गैया के ऊपर बैठ जाएं, भैंसे के ऊपर बैठ जाएं, बेजार को नहीं छोड़े। अब सुनो, तो ये कहो नटों का असर आ गया है। सबसे बड़ा जो मेरे बच्चों पर प्रभाव पड़ा वो नटों का पड़ा, और नटों का असर इतनी भयंकर तरीके से आया कि बस मैं बता नहीं सकता। और आज मेरे बच्चे इतने खुरापाती हो गए हैं कि आप भी शिकायत कर रही हो। शिकायत नहीं, सही में बहुत बदतमीज भी है वो। अरे तो क्या FIR करवा दूं? वो है जो लुक्का देखे तुमने? कौन लुक्का? एक फिल्म आई थी। काय में? एक फिल्म आई थी, वो गंजी चांद वाले, ये दोनों वो हैं तुम्हारे। प्राइमस वाला लुक्का? हाँ नहीं, प्राइमस वाले नहीं। प्राइमस में ही तो लुक्का थे, और कोई और किसमें लुक्का है? अरे एक और फिल्म थी, चलो याद करके अगले राउंड पे बता। अगले राउंड में बता देना, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनका विवाह हो जाना चाहिए। ये जा कौन आ रही है? अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो तुम? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, पर लल्ली तेरी पहचान नहीं हुई, तू मुझे कैसे जानती है? मेरी पहचान नहीं हुई? हाँ वो चक्की वाले नहीं है इसी गांव में जो है? राम प्रसाद? हाँ उनकी बेटी हूँ मैं। तुझे क्या हो गया? क्या हो गया? तू तो फिल्टर थी, बुलडोजर कैसे हो गई? लल्ली जब तेरा ब्याह किया था तो तुम्हें 52 किलो वजन होगा, अब कम से कम 104 तो बैठ ही जाएगा। नहीं 104 नहीं है तो 77 है। बड़ा खूब वजन बढ़ा है, ससुराल अच्छी मिली है तुझे। ससुराल? अरे ससुराल वसुराल तो सब ठीक ठाक है। आदमी दो ही सूरत, औरत और आदमी दो ही सूरतों में फैलता है। कैसे? मोटा जब ही होता है, या तो सूजन आ जाए हाँ। या खुशी मिले। नहीं सूजन तो नहीं है, खुशी तो बहुत है मेरे ससुराल में। प्यार मोहब्बत तो ये समझ लो बड़ी खुश हुए, ऐसा घर मिला है एकदम बढ़िया और बेहतरीन। और बता लल्ली, सब बढ़िया है। यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, ऐसे घूमने आई थी मैं तो। घूमने? हाँ घूम ली? अरे अभी तो घर जा रही हूँ। अच्छा घर जा रही है। हाँ। तेरा बाप तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई। अब वही तो, कुछ भी कह लो, पिताजी याद कर रहे थे काफी दिनों से। हाँ मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलाकर भंडारे भंडारों में, पर जाता ही नहीं है। नहीं उन्हें भंडारे खाने की आदत नहीं है ताऊ जी, बात है ये। लुगाइयों के जूते ही खाने से फुर्सत मिल जाए तभी तो भंडारे खाएगा। उसकी औरत बड़ी खराब है, तेरी माँ। कैसे? परसों पहले दिन तेरा बाप पीट दिया, शराब पी के पड़ा मेरे था। बाप को ना मार, शराब पी के पोखर की पार पर बैठा था। ये ताऊ जी ऐसी लात दी, भगवान की कसम पोखर में गिर गया, सर पे टट्टी चिपक गई उसके। फिर बाहर नहलाया मैंने नल पे। ताऊ जी ये काम तो तुम्हारे थे, जब हम छोटे छोटे से थे ना, ये काम तुम्हारे थे। ताई तुम्हें मार दी थी, तुम ताई को मार दी थी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू तो अपनी बातों को लेके बैठ गई। तो हमारे घर के बारे में ऐसा क्यों बोले? गलत बात है। अब ये बताओ क्या करते रहते हो? तो डफरगिरी करो तुम, मतलब क्या कर रही है? नहीं मेरे कहने का क्या कर रही है तू? डफरगिरी वो नहीं होती है, डफरगिरी का मतलब बिजनेस करते हो क्या? अच्छा बिजनेस, हाँ काम तो बहुत है मेरे पास। ना मैं ये कह रही हूँ, आज से 20 साल पहले भी तुम वही खुरापाती करती रहते थे, या मतलब चेंज हो गया या फिर बदल गया या सुधर गए हो? काम तो वही है, आज भी खुरापाती का, लेकिन बिजनेस चेंज कर दिया है। आजकल मैं क्या कहते हैं, रिश्ते करा रहा हूँ, एक क्वारा सब पे भारा। एक क्वारा सब पे भारा? हाँ सब पे भाई तो तू है ना, तो भाड़ा कह सकता हूँ मैं। इसीलिए मैं लोगों के रिश्ते करवाता हूँ। मैं किसी बच्चे को क्या कहते हैं बिना शादी के देख नहीं सकता है। हाँ हर क्वारों का बीड़ा मैंने उठा रहा है। ताऊ जी तुम पे एक भी लड़की तो है नहीं, फिर तुम शादी कैसे करवा देते हो? बेटा इस गांव की जितनी लड़की है सब मेरी बेटी जैसी है, तू भी मेरी है। हाँ अच्छा हाँ मेरी सब बेटी जैसी है। और देख सुन, मैं तो सबके रिश्ते करवाता हूँ, किसी का घर बस जाए कोई बुरी बात है? हाँ सही बात है, ये तो अच्छी बात है। हाँ तो कोई रिश्ता हो तो बताइयो। चलो कोई रिश्ता होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ वैसे हमारे गांव में तो शायद मेरे ससुराल में तो मुश्किल ही है। नहीं तो जरूरी थोड़ी है तेरी ससुराल में हो, इर्द गिर्द हो, तेरी बुआ की, मौसी की, फूफे की, चाची की, चाचा की, किसी की तो होगी ससुर में।
चलो देखूंगी कोई अगर कोई को बोले लड़का हो लड़का बताइए कोई, लड़की मेरे पास बतेरी है। अच्छा बेटा मैं एक बात तो कहना भूल ही गया, वैसे मैं कभी तेरे गांव आने लगा तो मैं तेरे घर कैसे पहुंचूंगा? मुझे अपना एड्रेस तो बता, वैसे तो मुझ पर टाइम ही नहीं है कहीं जाने का। हाँ ये तो है, फिर भी बता दे। बहुत सीधा एड्रेस है, बता रही हूँ। गंगा पार जाओगे, हाँ? गंगा पार जाके एक पोखर पड़ेगी बहुत बड़ी सी। अच्छा। उस पोखर को पार करके ही अच्छा रामनगर गाँव है। रामनगर? हाँ, गंगा पार से बीच में एक पोखर है, उसे पार करके रामनगर गाँव है। तो लगी पोखर कैसे पार करते हैं? पुल बना हुआ है? अरे पुल बनना है, इधर उधर सिंगाड़े वाले बैठे रहते, सिंगाड़े बेचते हैं वहाँ। अच्छा, सिंगाड़े की बारी करते हैं। हाँ, वहीं से वही बेचते भी रहते हैं बहुत से। सही है सही है। तो वो ज्यादा दूर नहीं है वैसे तो गाँव। चल ठीक है, चल ठीक है लल्ली, मैं आऊंगा कभी अगर वक्त मिला तो, और कोई रिश्ते के लिए लड़का बड़का हो तो बताइए जरूर। हमारे गाँव में तो मुश्किल ही मिलेगा। बताइए। अरे लल्ली कहाँ से आई? अरे वो मम्मी के पास से आई, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैंने सोचा लिया देखाऊं उन्हें। जरा वैसे तो मुझे टाइम और मिलता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नजर मारी? काहे की नजर मारनी है? अरे वो मेरे बेटों के भविष्य पे, दोनों बेटों के भविष्य पे, वो मैंने तो उसे शादी के लिए बोला था। मैंने कहा उनके लिए कोई अच्छी सी दो लड़की, बढ़िया बहू। ताऊ जी पहली बात तो तुम्हारे लड़कों के लिए कोई लड़की है नहीं है। हाँ, और दूसरी बात मेरे गांव में तो सबकी शादी हो गई, मेरे जितने भी चचा ताऊ की जितनी भी लौंडे हैं सबकी शादी हो गई। मैं तुझे बताऊं, और जो कुंवारी है बहुत छोटी है अभी। अब और सुन, मेरे बेटों में बदलाव हो गया है। मेरे बेटे अब जो है बुग्गी चलाने लग गए दोनों। वाह, हाँ, कितना किसी से कम नहीं पड़ रहे, काम कर रहे हैं। हाँ। मैं काश झूठी बोल देते कि वो क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, झूठी बोल देते। नहीं झूठ नहीं, बुग्गी चला रहे हैं, और कल को बुग्गी से फिर और बड़ा कुछ लेंगे, उसे चलाएंगे। बुग्गी से चला और क्या बड़ा काम लेंगे? कोई बात नहीं, ले लेंगे, लेकिन तू पहले ऐसा कर, उनकी दोनों की शादी की तैयारी हो जाए। देख तेरे उससे हो जाएंगी, मैं तो तुझ पे निर्भर हूँ, तो उससे कह देता हूँ तो नेक मेरे आदत। चलो कोई रिश्ता आएगा तो बता दूंगी, तुम ऐसा रास्ते में मत टोका करो। जरूर बताना, और रोका करो मत मुझे। न रोकूंगा, पर जरूर बताना, ठीक है? बता देंगे, तुम बीच में मत रोका करो मुझे, और अच्छा नहीं लगता है। और बता कोई तुम्हारे लड़कों की शादी होगी या होगी? कोई बात और कोई दिक्कत? दो तरह के तो लौंडे पैदा करें। कैसी बातें करती है तू? बताइए, ये लड़की जो है हमारे बच्चों में भी ध्यान नहीं दे रही है। अरे जसवंत। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया हाल है। मौज आ रही है? मौज। यार हमें आज तुमसे यार एक अपनी दिल की बात कहनी है। कहो कहो। देखो बात ये है, देखो वैसे तो मैं किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो बात आती है वो मैं कह देता हूँ। कह दो। अब बात ये है जसवंत के हमारे दो बच्चे हैं, गोलू मोलू। गोलू मोलू तुमने देखा भी होगा उन्हें। मैं ये चाहता हूँ कि उनका कैसे भी कैसे चाई माई हो जाए। चाय माई मतलब? शादी कहीं से गोलू मोलू की। हाँ, गोलू मोलू की। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो, बढ़िया अच्छा परिवार हो, मेरे बेटे की शादी हो जाए। और होने के लिए अगर तुम ये कहोगे कि क्या क्या है, तुम्हारे चक्कर में मैं दो लौंडियों की जिंदगी बर्बाद करवाऊंगा। है क्यों करवाओगे? अरे मेरे लौंडे कोई शराबी, कबाड़ी, जुआरी, सट्टेबाज कोई वो थोड़ा ही है। तो उनमें दिमाग तो ना है? दिमाग है, क्यों नहीं है? अरे मेरे बेटे बुग्गी चला रहे हैं, इससे ज्यादा दिमाग क्या होगा? बुग्गी चला रहे हैं? हंस रहे हो? तुमने चलाई है आज से पहले कभी बुग्गी? हमने तो बुग्गी का बुग्गा चलाया है। बुग्गा नहीं, मेरा मतलब हमने ट्रैक्टर चलाया है, बुग्गी की छोड़ो। तुम्हारे बच्चों का ब्याह ना होगा वैसे? ब्याह कैसे नहीं होगा? देखो जसवंत भाई, एक बात बताओ, हमारे पास क्या नहीं है? जमीन है। अरे भाई कम से कम 4-4 बीघा दोनों बच्चों के नाम जमीन है, और उसके बावजूद भी 500 गज में ये मकान बना हुआ है अपना, जो तुम यहाँ आते हो। कोई किसी बात की कोई कमी हो, कोई मुझे ऐसा लगे कि मेरे यहाँ ये कमी है, तो मैं ये बात मानूं कि हाँ चलो मेरे अंदर ये कमी है या मेरे घर में ये कमी है, तो इस चीज़ को सुधारा जाए। इसकी वजह से शादी नहीं हो रही। किस चीज़ को हम दोष दें? सब चीज़ तुम्हारे आंखों के सामने। क्या नहीं? तुम्हारे दोनों बच्चों में दोष है। अरे तुम मानोगे नहीं। अच्छा क्या दोष है? तुम मुझे उनका दोष बताओ। दिखाओ। ना उनमें खाने पीने की तमीज, ना उनमें पहनने की तमीज, कुछ है उनमें? नहीं। शादी ब्याह का है कुछ उनमें? खाना पीना कैसे? देखो मैं तुम्हें बताऊं कि ये धीरे धीरे सही हो जाएंगे। दरअसल
पट्टे हो रखे, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। दरअसल बात ये थी, नटों के बच्चों के साथ रहते थे मेरे बच्चे। नटों के भी छोटे छोटे बच्चे और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे। दोनों नट के बच्चे और मेरे बच्चे दोनों खेलते थे। उनका परछाई इनके ऊपर पड़ गया तो जैसे नट के बच्चे उद्यमी होते हैं कि फट सीना तो उस पर पेड़ पर चढ़ जाए, पेड़ की डाली को तोड़ के नीचे ले आए, या किसी की कोई कुतिया की पूंछ में उस दिन नटों के बच्चों ने पूंछ में पटाखे बांध के आग लगा दी, कुतिया भक्ति डोली। कहीं ये किसी नट के बच्चे तो नहीं है जसवंत? अरे मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं, मेरी पत्नी ने जने हैं ये। अब क्या मतलब, अब क्या उनकी वो करवाऊं तुम्हें? क्या? चुप करो, खाना खाने की बात मत किया करो। शादी करवा देना, अगर कोई तुम्हारी निगाह में कोई अच्छी लड़की हो, उससे मेरे बच्चों की थोड़ी चाई हो जाए तो देख लेना ने। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ देख लेना, भूल मत जाना। ठीक है। भूल मत जाना मैं। हाँ गंगा जी तो नहा लिया। ओ हाँ, वो छोरी अपना गांव बता रही यहीं पे गंगा पार पोखरिया के पास। उसके गांव ही चलूं, बहुत दिनों से खीर पूड़ी भी नहीं खाई, इस बहाने चटका भी आऊंगा। मैंने कहा जी राम राम। मैंने भी कहा जी राम राम। मैं इसी गांव में आया था। इस गांव में एक क्या कहते हैं, रजनी नाम की बहू रहती है, हमारे गांव की है वो। कैसा उसका वो है? ऐसा वो है कि पूरी ये समझ लो एकदम अष्ट पुष्ट शरीर है, ऐसे लगता है जैसे करीब होगी 77-78 किलो की। अच्छा तुम उसकी कह रहे हो, मैं समझ गया। समझ गए? गोल सा मुंह और मोटा सा ताजा शरीर, गोल साइज पेट। सॉरी, मैं ये कह रहा था जी, आपने उसका घर देखा है? घर? अरे वो तो हमारी बच्ची है। बच्ची है? नहीं, मेरा मतलब वो हमारे गांव में रहती है तो हमारी बच्ची है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। इसी गांव में रहती है। अरे ऐसा था, हाँ। मेरे पास क्या कहते हैं 25-26 लड़की हैं, तो मैं उनके लिए लड़का देखने आया था। तो उसने मुझे बताया था कि मेरा गांव वहाँ पे, तो मैं इसी बहाने मैंने किला घूमता चलूं, गंगा जी नहाने आया था चिनौरी के संग। यही इसी घाट पे, राजघाट पे? मैं राजघाट नहीं नहाता, मैं तो विश्राम घाट नहाता। विश्राम घाट रहते हो? मैं ये कह रहा था आपसे, पंडा भारी है ना राजघाट पे, इसलिए विश्राम घाट पे जाता हूँ। आपका नाम क्या है? पहले तो आप अपना नाम बताएं पूरा। मेरा नाम है गंगा प्रसाद। प्रसाद? गंगा प्रसाद। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ गांव पिलखना का। पिलखना? बहुत बढ़िया। आप ये कहते हैं तकदीर भगवान ने मिलाया, तो पर इंसान ने नहीं मिलाया। मैं क्यों कर रहा, सुनो मेरी बात, मेरे मुंह से इसलिए ये जुबान ऐसी निकल रही है कि मेरे 2 बेटे हैं, गोलू और मोलू। गोलू और मोलू? गोलू और मोलू। तो फिर मैं क्या करूं? मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रहा था। अच्छा? हाँ सच में भाई साहब, मिल गई? मैं मजाक झूठ नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच बता रहा हूँ, लड़की नहीं मिली। मैंने उस लड़की से भी मिल गई, मैं मिल गया तो लड़की भी मिल गई। अच्छा, वो जो रजनी जो लड़की है उससे भी मैंने कही। अच्छा, वो भी ऐसी 4-5 तरीके के मुंह बना उनको चली जाती है। जगह कितनी है तुम पे? हैं? जगह मेरे पास तो अगर आप यूँ कहोगे तो 4-4 बीघा दोनों बच्चों के नाम है। अच्छा। 500 गज में घर बनना है। ओहो। एक ट्रैक्टर है, बुग्गी है। पढ़े लिखे कितने हैं? 5 भैंसे हैं। बच्चे देखो, बच्चे जी पढ़े लिखे तो है नहीं है, बस ऐसे ही है कि हाँ। तमीज नहीं है? हैं? तुम में तमीज नहीं है? तमीज की क्या बात है? आजकल का हिसाब ये है, अरे बच्चों को पढ़ाते लिखाते किसी काबिल बनाते। अभी मान लो कल को तुम्हारे लड़कों पे वो जमीन खेत जोतना नहीं आया और वो मेहनत नहीं करना चाहते तो पक्का खेत जोतते हैं। पक्का ऐसा जोतते हैं क्या आप यूँ कहोगे? तो अब हमें अपना घर मकान दिखाओ, रजनी से तुम बाद में मिल। जोतने में एक नंबर है। चलो घर दिखाओ आप अपना, लड़की के फोटो दिखाऊंगा। अरे भाई साहब चिंता, आप तो आओ फिर पधारो। और सुनो जी गंगा प्रसाद, बताइए। एक बात मेरे कान खोल के सुन लो। बताओ। लड़का देखने मेरे यहाँ आ रहे हो, उसके यहाँ नहीं जाओगे, रजनी के यहाँ। ना जाऊं? मैं ना जाऊंगा। न जाओगे? ना जाऊंगा। जब न जाओगे? ना जाऊंगा। बस चलो तो जाओगे नहीं? घर तो दिखाओ। ये मुझसे वादा करो। लो वादा है। हाँ पक्का वाला। बस आओ, दिखा दूंगा घर में अपना। अरे ताऊ जी, रास्ता खोटा। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? और सही है तो? हाँ मैं ठीक हूँ। और बताओ। बस सब बढ़िया है, एकदम कुशल मंगल। यहाँ कैसे आए? पैरों से। मेरा मतलब है कि पैरों से आया, और क्या कहते हैं रिश्ते के चक्कर में आया था मैं। रिश्ते? हाँ। यहाँ का रिश्ते? भाई तू हमारे ऐसे मुझे बातों में मत पड़े कि यहाँ का रिश्ते और फलाने का रिश्ते। ये तो बता रहे अपने, इनकी 2 लड़की हैं। हाँ हमारे हैं। इसको क्यों बता रहे हो तुम? खामा का
जब हमारी आपसे बातें हो गई, पहली बात खत्म। नहीं बात आज जब तुम मेरे पास गांव में आए थे, तुम्हें पहले मेरे यहाँ आना चाहिए था। मैं तो तेरे यहाँ ही आ रहा था, ये मिल गई रास्ते में महानुभाव। काय को आए तेरे यहाँ भैया? मना कर दिया इन्होंने। हमारे समधी बनने हैं, हम समधी बनने हैं। तो भाई तेरा क्या मतलब है? तू मैं के खा मैं का? अच्छा हमारा कोई मतलब नहीं। तेरा कोई मतलब नहीं है। खा मैं का तू हमारे बीच रास्ते में पमाड़े में क्यों मर रही है? चलो ठीक है, हमें तो कोई मतलब ना। कल मतलब कोई भगवान ना करे तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो अभी हमें कोई मतलब। काय को बुरा होगा? एक बात थी, हाँ। डाई करा लियो तू। है? अरे ताऊ जी मेरे हो जाते हैं ये ताऊ सटी आ गया। गंगा प्रसाद जी, मैं आपको एक बात बताऊं? दो बताओ। मैं दो भी बताऊंगा आपको। बताओ। पहले पहली बात सुनो आप मेरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है ना गांव में, ये रजनी, ये समझ लीजिए बहुत ही खतरनाक है। मतलब मारती है, पीटती है? मारती नहीं है, जान से खत्म करती है ये मारती नहीं है। तो अब क्या करना है? इसने अपने ससुर को कुएं में धक्का मार दिया, वो नीचे मर गया, खत्म। पति तो आज तक आता ही नहीं है इसके पास, सिर्फ इसी डर की वजह से कि इसने उसके बाप को मार दिया। उसको मालूम पड़ा कि इसने जो धक्का मार दिया वो कुएं में जा पड़े। रामपाल जी नीचे को पड़े। हाँ बुरी है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि इसके घर कभी मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। अरे मैं क्यों जाने लगा? मैं तो यार रिश्ता करने आया था, मुझे अगर लड़का ढंग का मिल जाएगा तो मैं क्यों जाने लगा उसके घर? मेरे दो लड़कों की शादी हो जाए, दिखवाओ। मैं अपने लड़के दिखवाओ। लड़के मन देखो मेरे, पहले आप मेरा मकान देखो। बिल्कुल बिल्कुल। आप आओ मेरे मकान में प्रवेश करो। आओ, ये सारा का सारा घेर है, सबका सब घेर है, ये घेर बहुत बढ़िया। और आगे देखो, आगे दिखाता हूँ और आगे चलो। कोई ये समझ लो बरतने वाला नहीं है, सब पूरा वीरान पड़ा रहता है। नहीं है तुम्हारी? मेरी जो बीवी थी वो चल बसी। कब? दरअसल बात ये थी कि उसको जो है मेरी वजह से उसने ले ली टेंशन, और हार्ट अटैक की वजह से वो। तुम्हारी वजह से क्या टेंशन ले ली? मतलब समझा? बस अब मैं आगे की बात है आपको बताओगे नहीं? आप गहराई में घुसने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जब से मैं आपको देख रहा हूँ। चलो आप आगे चलिए, आगे मैं आपको घर दिखाता हूँ, आप आइए। हाँ देखो देखो, ये सब घर है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है पूरा। आप देखो ऊपर, देखो ऊपर क्या करवा रखा है, जबरदस्त बनवा रखा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप ये देख लो। बढ़िया भाई, मकान तो बढ़िया है तुम्हारा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे जो देखो, मैं रिश्ते तो करवा दूंगा, मुझे घर मकान सब पसंद है, मुझे लड़के देखने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या समझ लो, मैंने लड़के देख ली। हाँ भाई खून तो तुम्हारा ही है, बाप की शक्ल पे गए हैं। हाँ अब मेरी बात सुनो, लड़की तो मैं दिखवा दूंगा। हाँ। लेकिन दोगे क्या? दोगे क्या? हाँ देखो, गरीब घर की लड़की है, मैं ज्यादा से ज्यादा लगवा सकता हूँ तो 5 लाख रुपए लगवा सकता हूँ। 5 लाख रुपए? बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बात करो, बस शादी तो हो जाए लौंडो की। हाँ हो जाएगी, बस मेरे लौंडो की शादी हो जाए। ठीक है तो मैं चलता हूँ है, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप जाएं मुंह से? अच्छा ठीक है। ठीक, नमस्कार। ध्यान रखिएगा मेरे लौंडो का। अरे ताऊ जी आप? हाँ लल्ली, हम और कैसे, कहाँ कहीं जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस तेरे घर की तरफ ही जा रहा था। मैंने कहा आप मिल चलूं तुझसे भी। अच्छा क्या हो गया? सो कुछ नहीं, बात सब फाइनल हो गई, शादी की? हाँ रिश्ता हो गया। और हो क्या गया, देख गरीब घर की लड़की है, मैं सोच रहा हूँ उनका घर बच जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बच्चियों का। वो तो बात ठीक है ताऊ जी, एक बात सुन लो, वो आदमी नहीं है, बिल्कुल सही। और आदमी तो खैर छोड़ो, आदमी से क्या करना है? सही बात। लड़के पढ़े लिखे हैं नहीं, गधा चरा जबरदस्ती गधा कहीं मिल जाए ना, हैजू वाले, वो जबरदस्ती कुछ नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती पोखर में नहवाने लग जाए, यानी कि फालतू के काम करता है। सही में? और जरूरी नहीं है तो तुम्हारा ट्रैक्टर मान लो कोई सामान खड़ा है, तुम्हारी भैंसों को खोल के भगा दे। हाँ उल्टे काम करते हैं। ये काम बढ़िया किया लल्ली। और सुनो मेरी बात, वो पढ़े लिखे है नहीं है? वो तो मुझे बता दिया उन्होंने, ये तो मुझसे कह दिया था कि पढ़े लिखे नहीं है जी। बस यही बताया होगा, हाँ, और कुछ गुण नहीं और बताया कुछ नहीं बताया। तूने सही किया लल्ली, तूने मुझे सारी बात बता दी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मना करके आता हूँ। मने करो या मत करो, मैं तो वही बात कह रही हूँ तुमसे। नहीं मैं क्या आया हूँ ना कि मैं शादी की बात पक्की है, अब मैं मना तो करके आऊँ कम से कम। ठीक है लल्ली, फिर मैं तेरे यहाँ तो कभी और आऊंगा फिर। है ठीक है ठीक है ठीक है। पर कुल मिला के अच्छे नहीं है। आदमी है, गलत आदमी है। अरे कोई है? तोताराम जी। अरे गंगा प्रसाद जी। कैंसिल। वाह, क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, अब वो लड़की वाले क्या कहते हैं, 5 लाख नहीं लगा पाएंगे।
क्यों? अरे आप तो 5 लाख रुपए में बिल्कुल हमसे बात पक्की करके गए थे। ना अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं थी कोई बात, तो हमें अब कुछ पता पड़ गई है, तो अब वो लगा नहीं पाएंगे। अब तो ऐसा है कि खाली एक जोड़े में लेनी पड़ेगी लड़की तुम्हें। क्या बात पता नहीं थी? कुछ पता नहीं थी, वो पता पड़ गई। नहीं, आपको पता क्या चलिए, मुझे बात तो बता भाई। हमें ये पता पड़ी है कि तुम्हारे दोनों लड़के क्या कहते हैं, गधा चराते हैं और पोखर में गधैया को नहलाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ अगर तुम्हें एक जोड़े में शादी मंजूर है तो बता, नहीं तो मैं चलूं फिर। नहीं, देखो शादी तो मंजूर है, खैर चिंता मत करो। हाँ। आप आओ अगली बार, मैं बातचीत करता हूं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप जाइए बस। आप गधा की बात तो किसी को पता नहीं है सिवाय इसके। अभी देखो। हाँ भाई, बुद्धा की बाऊ, बुद्धा की बाऊ, बुद्धा की बाऊ, बुद्ध। कौन? कौन? ताऊ जी तुम? नहीं, कौन? अब वैसे आप बाप समानो तो इसलिए घूंघट करती नहीं, आजकल जमाना अलग है तो इसलिए कायले घूंघट। बिल्कुल मत करो, मूड फकेर के डोला, हमें क्या मतलब है? बताओ क्या बात थी? हैं? क्या बात थी? बताओ। तू ये बता कि हमारे बेटे की तू चुगली कर रही है? हैं? नहीं, बीच शादी में मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, उसमें तू जो है दखल डाल रही है? हैं? क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? डाल तो तूने बेटा बहुत कुछ दिया, मैं तुझे बताऊं। बताओगे, नाम नहीं है डालने वाले का और डालने का। जो गंगा प्रसाद जी मेरे बेटे के लिए लड़कियां लेकर के आए थे, रिश्ता लेकर के आए थे कि तुम्हारे बेटे की शादी कराऊंगा, तूने उससे क्या कहा कि इनके बेटे दोनों के दोनों भैंसों को नहलाते हैं उसमें पोखर में। हाँ, नहलाते नहीं है। ऐसा है, तू चुप हो जा। पोखर में नहला दिया तो क्या हो गया भाई? मुझसे पूछ रहे थे क्या करते हैं? तो पोखर में नहलाए तो कहाँ नहलाए हुए? भैंस तो पोखर में ही नहाई जाती हैं। और फिर एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चों पे कोई फालतू का काम तो बोले नहीं है? दूसरों की भैंस मिल गई, खोल दी, कुछ नहीं है तो गधा जबरदस्ती पकड़ लिया। मेरे जो बेटे चीज पकड़ने की नहीं है उसे पकड़ लेते यार, कहते बच्चे मेरे बेटे चाहे गधा को नवा में, चाहे कुत्ता को नवा में, चाहे कुतिया को नवा में, तो तुम्हारे बच्चों में ही आदत है। साफ बात मेरी। क्यों किसी लड़की के जीवन खराब कर रहे हो अपने घर में लाके? जीवन का आज से भैंस नवा रहे, कल को उन्हें खचेड़ के ले जाके पोखर में नहलाएंगे भैया। इजीली क्यों किसी कन्या का वो देख, ऐसी बात मत किया कर। मैं तुझे बताऊं बुद्धा की बहू, देख किसी का रिश्ता हो रहा है तो बीच रिश्ते में दखल नहीं डालनी चाहिए। मैं तुझे बताऊं, समझ में आई? हाँ, बहुत घोर पाप मिलेगा, घोर नरक में जाएगी तू, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी की जिंदगी बचा रहे ना ऐसे नरक में से, तो हमें ऐसा पाप अरे क्यों? पुण्य होता है, पुण्य। तू मुझे बता, ऐसे इस तरीके से ऐसे चरित्र करने से तू उस रिश्ते को रोक लेगी? मैं क्या रोकूं? नहीं रोक लेगी तो तू रोक ली जा। और तुझे जब मैं कह रहा हूँ और चैलेंज देता हूँ इस बात का कि जब मेरे बेटों की शादी तेरे उस गांव से ही होगी, दोनों बेटों की शादी, और वही लड़कियां आएंगी और वही गंगा प्रसाद उन बेटियों को मेरे घर पे करके जाएगा। जा। एक बात बताऊं, अंदर की बात तो तुम जानते नहीं हो। चुप रहे। हाँ। अंदर और बाहर की बात मत बता। ठीक है जाओ। समझ में आई? हाँ। कर रहा हूं मत, ज्यादा जाओ। कर रहा हूं मत, गिन्नी करो मत। हाँ, तो जवानी का आधा दाना बचाओ। हाँ, बता रहा हूँ, ये होता ना बुद्धा ही भूल के जाता उससे मैं। बहुत बढ़िया है। अरे गंगा प्रसाद जी हैं क्या? गंगा प्रसाद जी, प्रसाद जी नहीं, गंगा प्रसाद। और सब बढ़िया? नमस्कार। सब नमस्कार। और सब बढ़िया है? मैं अच्छा हूँ। चलो, आप कैसे हैं ये बताओ? एकदम चुस्त दुस्त तंदुरुस्त। गंगा प्रसाद जी, आप जो रिश्ता लेकर के पहुंचे थे, आपके बकायदा सबूत और शर्तों के अनुसार मुझे वो रिश्ता मंजूर है। तो सुन लो, एक साड़ी में ही आएंगी विदा होकर। कोई बात नहीं, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि बस साड़ी पहना के घर तक आ जाए, मैं उन्हें साड़ी में नहीं सोने में लाद दूंगा। और बताओ। ठीक है, तो कर लो। मैं कहता हूँ कर लो। पक्की। और क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं, लड़कियों को देख लो और क्या कहते हैं, उनके हाथ पे जो रखना चाहो रखने ना। लड़की देखी दिखाई है तो ठीक है, तो फिर तो हमारी तरफ से आओ, रिश्ता पक्का करो, घर चलो। चलो आओ। तुम्हारे लड़कों को पक्का कर दिया। देख रहे हैं। अरे ताऊ जी तुम? लल्ली, नमस्ते। क्यों? तुम सही है तू? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। चल बढ़िया है। और सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है। ताऊ जी देखो, आते हो हमारे घर की तरफ नहीं आते हो, मतलब मुंह फेर जाते हो। अब लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है ना। ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तू तो गलत समझ रही है बेटा। ऐसी कोई बात कैसे नहीं है?
ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे घर क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा जरूर। अरे तुम आते कहाँ हो? जरूर आऊंगा। ठीक है चले तो चलो चलो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो किसी के चक्कर में। आऊंगा। समय बर्बाद करने वाले बहुत लोग पड़े हैं गाँव में। देखो गंगा प्रसाद जी, आपसे मैंने पहले भी ये बात बोली थी और अब भी ये बात बोल रहा हूँ। बताओ। आप इस लड़के के घर नहीं जाएंगे। अरे तो क्योंकि इससे हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। कल कलावा को भैया चलो देखो, ठीक है, आपका जो रिश्ता हमसे बन रहा है वो उस रिश्ते में भी गांठ पड़ जाए। मैं अब नहीं चाहता। जाऊंगा जिंदगी में। और बताओ। बिल्कुल मत जाना। नहीं जाऊंगा, कतई ना जाऊंगा। कसम बाबा की। कसम बाबा की। ठीक है, आओ पक्का करते हैं। पक्का करो, आप आओ पक्का करो। ठीक है, तो ठीक है। फिर है हमारी तरफ से एकदम रिश्ता पक्का है। पक्का। और क्या कहते हैं, बच्चों के लिए मैंने जो सामान देना था वो तुम्हें दे ही दिया। और ये लो, ये कुछ हमारी तरफ से विदा है तुम्हारे लिए। अब आगे से आप हमारे और हम आपके। देखो सुनो जी। रंगशाला आनी चाहिए 2। रंगशाला 2। और देखो क्या कहते हैं, लड़के आएंगे, दोनों की बारात अलग अलग चढ़ेंगी। 2 ही डीजे होने चाहिए, 2 ही रंगशाला होनी चाहिए और दो नाचने वाली होनी चाहिए। 2 गाय को मतलब मैं 4 लगवाऊंगा। हाँ, पर आनी चाहिए दोनों बारात अलग अलग। बड़ी रंगशाला लेके आऊंगा, छोटी मोटी और ऐसी गली कूचों में से नहीं निकालनी है, बड़े बड़े उसमें से निकालनी है। हाईवे पे चलवा दूं कहो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आप रिश्ता पक्के हैं, हम आपके और आप हमारे। अब पंडित जी से कह के और क्या कहते हैं, मैं जल्दी से जल्दी पंडित जी से कह के तारीख छठवाओ। पीली चिट्ठी भेजता हूँ। हाँ, पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी भेजता हूँ और पीली चिट्ठी। क्वारे माड़े का सामान भी भेजूंगा। क्वारे माड़े का सामान भेजना और जो भी हमारे लायक कोई काम हो वो बताना। काम बता तो दिया। ठीक। तुम क्या कहते हैं, 2 रंगशाला 2 डीजे कर लेना। ठीक है। और क्या कहते हैं, बस में आदमी कितने हो जाएंगे तुम्हारे? हैं? आदमी हमारे आदमी हो जाएंगे 40-45 आदमी। और औरत औरत नहीं आती है हमारे यहाँ, कम चलती है औरत। कम चलती हैं? हाँ, तो 1 आध तो आएगी। हाँ, 1-2 औरत जैसे आएंगी। मान भांजी 4-5 औरतें आ जाएंगी। चलो हाँ, चलो, ये चलो, मान ठीक है। भांजी तो होती हाँ, है। फिर यहाँ पे खोइया करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए भाई। चलो ठीक है, हंसने की बात थोड़ी है। खोइया नहीं होगा तुम्हारे यहाँ। चलता हूँ मैं। चलो जय राम। अरे समधी बन गया तो गले मिलो। ये क्या कर रहे हो? गले मिल रहा हूँ। बिल्कुल लड़ा रहे हो। नहीं, मेरी लंबाई कम है ना, तो मैं गले ऐसे मिलता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय। अच्छा राम। हाँ, अरे ताऊ जी, हाँ। करिया रिश्ता पक्का? हाँ, करिया है पक्का। 500 रुपये लड़के के लिए दिया है, 500 रुपये उन्हें दिया है समधी साहब को। अच्छा, कौन से की करके आए, बड़े वाली की छोटे वाली की? क्यों, मैं तो दोनों की करके आया हूँ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तो वो संग लेके आई थी, इनकी जो बीवी थी। बीवी थी, संग लेके आई थी? हाँ, इनसे जानदा नहीं है दोनों। तो इनसे जानदा नहीं है, एक तो साथ लेके आई थी। हाँ, और एक ही रोड पे घूम रहा था। हाँ, तो रोड पे पकड़ घूम लिया रहा था। मैं बताऊं, ऐसा था, एक बिहारन से सेट हो गए थे ये। हाँ, ये बिहारन का लौंडा है। बिहारन का? हाँ, जो दूसरा वाला छोटा वाला ये बिहारन का है। तभी मैं कहूँ इनकी और शक्ल सुनो, नहीं मिल रही। कौन सा वाला तय किया जो मैं तो दोनों की करिया लाली। मिर्गी आती है दोनों। मिर्गी? हाँ, एक तो पागल कुत्ते ने काट लिया, तो वो तो तभी से वो आदमियों के जब उसे दवाई देनी पड़ती है, वरना आदमियों के सामने समझो सेम कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, और एक वो है, वो कुछ नहीं है तो तुम्हें गधा बना के उसमें ले जा पोखर में। जबरदस्ती नवा देगा तुम्हें। जबरदस्ती? हाँ। क्या होगा, चोरी होगा? हैं? तोताराम जी, तोताराम जी। अरे गंगाराम जी, आप दोबारा आ रहे हैं। आप मैं क्यों नहीं जाते? तुमने बहुत धोखाबाजी की है मेरे साथ। धोखा? कैसे धोखा? धोखेबाजी ये किया आपने कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके लड़कों को दौड़ा पड़ता है मिर्गी का है, और दूसरे को कुत्ता खा गया है, वो पागलों की तरह बिहेव करता है। बताया क्यों नहीं? अरे कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों को दौरा और ये अरे मुझे पता पड़ी है। नहीं, तुम्हारे बच्चों को एक को दौरा पड़ता है और एक को क्या कहते हैं कुत्ता खा गया था, और एक को कभी कभी तो वो क्या कहते हैं आदमियों को पकड़ के घना समझ के नहला भी देता है पोखर में। ऐसा कुछ नहीं है, किसने आप ऐसा है, सुनो जी, सुनो। अगर 1 लाख रुपया खर्च करो, लड़कियों के हाथ में 50-50 हजार रखो तो रिश्ता पक्का, नहीं तो रिश्ता हमारा नक्का। मैं तो चल रहा हूँ। अरे सुनो, मुझे पता है गंगा प्रसाद जी के आप उस अपने गांव की छोरी के बातों में आ रहे हैं। वो बेकार है, मक्कार है, पागल है। अरे होगी, पागल हो या कुछ भी हो, कुल मिला के बात ये है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ, मैं दूंगा। देख लो, 50-50 हजार रखने पड़ेंगे पक्की। और देखो लड़कियों के लिए सबरा जेवर आना चाहिए पक्की। हाँ, कमर की कोंदनी, गले का हार, कानों में बालियां, और क्या कहते हैं हाथ में अंगूठी, पैरों में पायल। अच्छा। हाँ, और चूड़ी
दोनों लड़कियों के लिए अलग अलग सामान आना चाहिए, तो रिश्ता पक्का है, नहीं तो मैं चला यहाँ से। आप अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ठीक है, मैं दूंगा, देना पड़ेगा, मैं दूंगा, देना पड़ेगा। चिंता मत करो, पर गंगा प्रसाद जी रूट करके मत जाओ, एक बार गले मिल के जाओ। नहीं जा रहा मैं, अब ठीक है, अब मैं चलता हूं। नहीं गले अरे ये समधी का एक वो रहता है। अरे ऐसी कोई बात थोड़ी है, डंडा गिरा रहे हो। अरे बस करो, होली थोड़ी है। ठीक है ठीक है, अब कम से कम अब यहाँ बात सदी, लेकिन ये मानेगी नहीं, इसको बाद में बात करूंगा, इससे छोड़ूंगा या तो आज इससे बात होके रहेंगी। बुद्धा की बहू, बुद्धा की बहू, बुद्धा की बहू, क्या है? क्या है? आपको तमीज नहीं है? एक बहू दी घर में आती है, हैं? अरे तमीज के लिए क्या करूं मैं? तो ऐसे जानवरों की तरह चिल्ला रहे हो, शर्म नहीं आती मेरे आपको? बेटों की शादी में तुम दखल पड़वा रही हो? दखल? हैं? तुम तो खुद एक दखल हो, मैं तुम्हारी लौंडों की शादी में क्यों दखल पड़वाऊंगी? चुप हो जाओ, बता रहा हूँ। उंगली मत करो। हाँ, उंगली मत करो। मैंने उंगली तोड़ के अच्छे के ना जाने कहाँ घुसेड़ी है। और सुन ले, आज तुझे कह के जा रहा हूँ, वो तेरे गांव का आदमी है, तेरी गांव की लड़की है। ज्यादा तेज मत मारो। ठोक के कह रहा हूँ कि सुन, शादी अगर मेरे बेटों की होगी तो तेरे उस गांव में से उन लड़कियों से होगी, वरना कहीं से नहीं होगी, और 10 पोत शादी करके लाऊंगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं 50 बच्चे और पैदा कर लो, हाँ। और कर लो शादियां, हमें क्या मतलब? और कर लो। अरे हमसे हकीकत पूछते लोग, हम हकीकत बता देते हैं, हैं? हमसे तो झूठ बोला नहीं जाता। अरे तो भैया, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे बेटे हैं, हैं? अरे कम से कम पहली बात तो वो तुम्हारे बेटे नहीं है, ठीक है? पहली बात तो तुम्हारे बेटे नहीं है, हैं? ज्यादा मत बोलो मेरे सामने। चुप रहे। हाँ। किसके बेटे में? नानी के आगे नंसार की बातें ना करा करे। मेरी बहू अगर होती तो आज उसका खून टेस्ट करा के और बच्चों का खून टेस्ट करा के उन पेपर को लाके तेरे मुंह पे फेंकता। अरे बहू है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, तो तुम काहे का खून टेस्ट कराते? तुम वही तो कह रहे हो ना कि वो क्या कहते हैं, वो ग्रुप चेक कराते। हाँ, ग्रुप चेक क्या बाजा भरे डीएनए टेस्ट कराते हाँ, ना? जो क्या? हाँ, तो जब शुरू से ही नहीं थी तुम्हारी बहू, तो अब कहाँ से आ गई? तुम्हारे तो डब्बे हैं, एक डब्बे? बाल्टी के संग फ्री आया है, चुप हो जा, तू बता रहा हूँ। और वो भी बाल्टी ना जाने कहाँ फट गई जाके, फट गई। और फिर दूसरी बाल्टी भी मिली तो उसका भी कोई अता पता नहीं। देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, बुद्धा की बहू, शांत हो जा, अपनी जुबान पे लगाम दे ले। ये जुबान जो है ना, तेरी जुबान, ये तेरी जुबान एक दिन तुझे लेके डूबेगी, मैं बता रहा हूँ। ओए बुड्ढे, बताऊं अभी? ना मानेगी? तुम मेरे ससुर टाइप लगते हो, इसलिए मैं कुछ कह रही नहीं हूँ, ठीक है ना? हाँ, वरना सारी की सारी अकड़ निकाल रखी रह जाएगी यहीं। शर्म कर, तू शर्म, बता रहा हूँ। तुम शर्म करो। बताइए। अरे चले तू जा चलो, मेरे दरवाजे पे खड़े होके औरतों जैसी शकल का आदमी मुझसे लड़ रहा है। हाँ। हाय हाय, देखो रे देखो। हाँ, देखो रे देखो, एक मर्दानी औरत मेरे सामने मुंह फगेर के और मुझसे लड़ रही है। हाँ, तो ये फैशन है। हाँ। और फगेर, हमें क्या मतलब है? लेकिन आज के बाद तूने हमारे बेटों के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, मेरे लौंडों के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा। अच्छा, किसी दिन ऐसा ना हो तुम्हें पोखर में ले जाए नवाने के लिए। हाँ। तोताराम जी, राम राम। प्रणाम। अरे बड़ा चक्कर पड़ गया आप है। कैसे? चक्कर पड़ गया है, ये समझ लो कि बहुत बड़ी फसाद बवंडर बन गया है। अब कहानी ये है कि लड़की की मान नहीं मान रही, वो ये कह रही है कि या तो 2 लाख रुपए रखो हाथ पे, नहीं तो क्या कहते हैं रिश्ता कैंसिल। अगर आज मुझे 2 लाख रुपए दे देते हैं और मैं उसे जाके दे दूंगा तो कल सगाई वाले आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आ रहा है। मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप हर वक्त ये बातों पे बातें बढ़ाते जा रहे हैं। कभी 1 लाख मांग रहे हैं तो कभी 2 लाख मांग रहे हैं। बताओ आप, तुम्हारे मन में क्या है? 2 लाख दे रहे हो तो मुझे दे दो अभी संग की संग, नहीं तो क्या कहते हैं फिर, नहीं तो कोई कल सगाई। 2 लाख? हाँ 2 लाख। 2 लाख? हाँ 2 लाख। ठीक है, चल मैं 2 लाख रुपए दूंगा, कल सगाई वाले आने चाहिए। हाँ, कल सगाई वाले आएंगे। ठीक है, 2 लाख दोगे? पक्की? पक्की पक्की। पक्की। आओ, पैसे से मरवाऊं अंदर। आओ। बुद्धा की बहू, बुद्धा की बहू। अरे ताऊ जी आप? हाँ बेटा मुझे तुझसे काम पड़ गया। कैसे आना हुआ हमारे घर? एक काम है तुझसे बेटा। काम ये है कि जो तेरे गांव का आदमी था ना, हाँ था, जो शादी करवा रहा था हमारे दोनों बच्चों की। हाँ फिर? वो दरअसल बात ये है, मैं तुझसे क्या कहूँ। क्यों, क्या हो गया? अच्छा तुझे बता ही देता हूँ। बात ये है कि वो 2 लाख रुपए ले गया है।
और 2 लाख ही नहीं, एक बार 1 लाख 5-5 हजार, मतलब 3,05,000 कुछ रुपए और ले गया है। तो टोटल मिला के इतने रुपए। अच्छा अभी जो फिलहाल में जो आया था तो इसमें 2 लाख रुपए लेके ये बोल के गया था मुझसे कि 2 लाख रुपए आज लेके जा रहा हूँ, कल सगाई लेके पूरा घर, उनका परिवार, मम्मी सहित सब आ जाएंगे आपके घर पे। अब बेटा ना तो उसका आता पता है, ना वो सगाई लेके आया। आज दो से तीसरा दिन हो गया और इंतजार में हूँ मैं। क्या तू उसे जानती? घर भर देखा है तूने? की बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा मैं उसकी बातें कर रहा हूँ जो तेरे गांव का है। तेरे गांव का आदमी जो है पीले से कुर्ते में, सफेद सी धोती, मेरे मायके का? हाँ मेरे मायके का कोई ऐसा डफर आदमी नहीं है। अरे बेटा बिल्कुल। अरे वो तू जानती है उसे। और मैं कैसे जानूंगी? जबरदस्ती जानती है, फालतू में चपेक रहे हो। बेटा देख तू जानती है, मैं जानता हूँ ये भी अच्छी तरीके से। देख जरा देख, हमारे बहुत पैसे चले गए, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे और तूने करवा दे ना। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देख उस दिन तू मिली थी, उस दिन तूने मेरे बेटों की चुगली उससे की थी कि इनके बेटे जो है। कब? अरे अभी कुछ 4-5 दिनों पहले की बात है। कब? अभी 4-5 दिन पहले की बात है। 4-5 दिन पहले तो मैं थी नहीं। सुन मेरी बात। अरे क्यों नहीं थी? झूठ 4-5 दिन पहले मैं नहीं थी यहाँ। झूठ मत बोले। मैं नहीं थी ताऊ जी। ऐसा मैं तुझे तो बताऊं। फालतू में मेरे ऊपर क्यों चपेक रहे हो? तुमने कोई वो क्या कहते हैं गुल खिलाए? तुम हमारे ऊपर क्यों टेप रहे हो? मैंने गुल नहीं खिलाए। मेरे 3 लाख कुछ रुपए चले गए, बर्बाद हो चुका हूँ मैं पूरी तरीके से। तो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर हमारी जानकारी में होता तो तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं जाता। देख तू चल देख, ऐसा मत कर। हमें क्या पता तुमने क्या गोदन थापे, तुमने क्या करम उल्टे सीधे करे, हमें क्या पता लग रही है? समझा कर तूने चल। अरे हमें नहीं पता, जब कह दी ना। देख तू फालतू में मतलब दिमाग खोरी करे जा रहे हो। समझा कर तू, देख समझदार है मैं। हाँ ठीक है समझ लिया, बहुत ज्यादा हमें मत समझाओ। मेरी बात माना कर, तू चलने हमारे लिए नहीं चल सकती तू। क्यों जाऊं तुम्हारे लिए? क्यों जाऊं मैं? पहली बात तो मेरे ससुराल मायके का आदमी ऐसा है नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं मेरा मतलब वो आदमी है ऐसा। मैं हर किसी को पूरा थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसा है, आप अपना दिमाग अपने पास ही रखे, फालतू की विशेष टिप्पणियां मत दो। या कुछ नहीं है तो मतलब एक बात बताओ, तुम्हारी शुरू से आदत है मुझसे लड़ना, मुझे रास्ते में रोकना, रास्ते में बात करना, रास्ते में टोकना। तो मैं कहा करूं? मुझे क्या पता क्या करोगे? ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। हमारे साथ बहुत जाती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। हाँ तुम्हारे साथ तो बलात्कार हो गया। देख बदतमीजी मत बोला, मैं बता रहा हूँ। बदतमीजी बुलवा रहे हो तुम? बुलवा रहे हैं। जाओ चले यहाँ से। तो मुझे क्या पता तुमने 5 लाख रुपए किसको दिए, किस शिया में उड़ाए, यहाँ चपेक हम पे रहे हो। ऐसी बातें मत किया कर। देख तुझे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, अपनी बेटी मानता हूँ तुझे। अच्छा ये ऐसे आग तो फाड़ रही है। नहीं कुछ नहीं, जाओ 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 चलो जाओ। देख ले ना। क्या देख ले ना? क्या देख ले? देख मैं तेरे लिए एक अंगूठी बनवा दूंगा, बस उस बुड्ढे से कह के ब्याह करवा दे मेरे बेटों का, दोनों वो जो लड़की बता रहा है। हाँ अरे मैं जानती नहीं हूँ उसको। अरे करवा दे, मैं अंगूठी नहीं गले का बनवा दूंगा। मैं अपने लौंडों के लिए लुगाई लाने की बड़ी जल्दी पड़ रही है। नाक की बनवा दूंगा तेरे लिए। मुझे कहीं की भी नहीं बनवानी, नाक की तो छोड़ो, मुझे कोई सी जगह की अंगूठी नहीं बनवानी। जाओ जाओ भाई, जाओ यहाँ से। ताऊ जी ललित तू एक बात बताओ, मेरे दरवाजे पर कैसे आई? मैं जाऊं तो फिर मैं? तुमने इतने अच्छे काम करे ना मेरे ससुराल में, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा कहीं पे भी। हैं? तुम क्या गोदन पात के आए हो वहाँ पे? क्या 5 लाख रुपए ले आए तुम? 5 लाख नहीं 2 लाख। हाँ 2 लाख। 2 लाख लेके आया था लल्ली। हाँ तो उसमें से 20,000 से मैंने जुआ खेल लिया। अब तुम्हें पता क्या हो गया? क्या हो गया? रिपोर्ट हो गई तुम्हें। रिपोर्ट? पुलिस ढूंढती फिर रही है। भैया मुझ पे 1 लाख बस उन्हें इतना पता लग गया कि इस लड़की की ससुराल है। पूरी रात मेरे आंगन में बैठे रहे पुलिस वाले। हाँ कभी चाय बनाओ, कभी पानी दो, कभी रोटियां बना के थोप के खिलाओ। तुम्हें पता है मुझसे जबरदस्ती कर रहे, चल वहाँ पे लेके चलो अपने मायके में। तू ऐसा कर ले। तो मैंने ये कह दी थी, मैंने कि मैं अभी आ रही हूँ, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में। तू एक काम कर, जल्दी पैसा दो लाओ। हाँ 1,80,000 अंदर आओ। 1,80,000 20,000 का जुआ खेल लिया मैंने। दिल पर ले जा तू, 1,80,000 ले जा, बाद में पहुंच। चलो लाओ। आजा गिल्ली है ना तूने? हाँ गिल्ली है मैंने पूरे। और सुनो मेरे ससुराल की तरफ पैर करके भी मत सोना, बता रही हूँ। ठीक है लल्ली। और ये FIR जब तक नहीं कटेगी, जब तक तुम 1 साल नहीं हो जाएगी पूरी। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है लल्ली, ठीक है ठीक है लल्ली। अच्छा अरे कोई ना कोई तो है, आवाज देता हूँ। अरे कोई है क्या?
आया जी। कोई है घर में? अरे राम राम जी, आप कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। बढ़िया तो है, हम बढ़िया हैं। बढ़िया ही रहने चाहिए। आपको 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ मैं। मुझे समझ रहे हो गंगा प्रसाद जी, नाम भी नहीं भूला हूँ। 3 महीने में तो इंसान न जाने क्या क्या भूल जाता है। मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं जी? क्यों? हाँ। आप एक बात बताओ, मेरे दोनों बेटों की शादी के लिए आप 3 लाख कुछ रुपए मुझसे पैसे 2 ले। लाख 3 लाख 2 लाख एक बार आपको 1 लाख रुपए दिया, 50-50 हजार दोनों का। याद करो। वो तो लड़कियों के हाथ पे रखा था ना आपने। मुझे तो 2 ही लाख दिए ना। तो लड़कियां कहाँ हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो मुझे लड़कियां तो दो। अरे मैंने वापस दे तो दिए पैसे। कैसे दे दिए? मुझे दिए। अरे तुम्हारे गांव की लड़की, हमारे गांव की लड़की नहीं है वो जो तुम्हारे गांव में ब्याही है? हाँ रजनी। उसने वो ले गई मुझसे पैसे। जब झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी कसम। अरे तो क्यों नहीं कराई शादी? मैं तो शादी। अरे अब शादी नहीं हो पाएगी। लड़की तो भाग गई दोनों। दोनों लड़की भाग गई। पुताई वाले आए थे घर में। पुताई वाले आए थे, वो पुताई वाले के संग निकल नहीं दोनों। पुताई वालों के साथ भाग गए? दोनों गई। अच्छा, उनने घर पे पेंट लगाया, उनने सबको पेंट लगा दिया। चुप रहो। अरे और तुम्हारे पैसे मैंने रजनी को दे दिए भाई। 2 दिन बाद ही रजनी आ गई थी मेरे पास कि पैसे दो पैसे दो। मैंने तुरंत भैया उसको पैसे गिन के मैंने कि तू रजनी तू पैसे लेके निकल। बड़ा ही बुरा हुआ। पानी मारूं? वो पानी क्या? पानी पिला। अरे पानी मत पिलाओ। 50-50 हजार तो लेके भाग गई वो मेरे। अरे वो तो अपने माँ बाप की इज्जत लेके भाग गई, तो तुम्हारी 50 हजार की तो चल रही क्या है? पुताई वालों के साथ भाग गई। पुताई वालों के साथ भाग गई। 300 रुपए में झकमरा। चलो ये अच्छी बात है, तुमने मुझे बता दिया कि उसको पैसे दे दिए। मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारी कसम जब ही दे दिए पैसे तो मैंने। राम राम। बुद्धा की बहू, बुद्धा की बहू। क्या है? ये गड़ी गई है। अरे वो मैं चोगा ठोक रही थी। चोगा ठोक रही थी? हाँ। एक बात बता, झूठ इतना झूठ बोलती है तू? क्या बोला मैंने झूठ? अरे तू उससे जो है, जो तेरे गांव वाला जो आदमी है, उससे तू पैसे ले आई और मुझे बताया भी नहीं। क्या पैसे ले आई मैं? पैसे लेके नहीं आई थी तू? किससे? 2 लाख रुपए ले आई। किससे? उस इंसान से जो तेरे गांव में, तेरे पियर में रहता है। मेरे सामने लेकर आओ। हैं? वो कह रहा है खुद। गवाह? चल चल अभी। मैं क्यों चलूंगी? चल के देख। यहाँ मेरे सामने लाके खड़ा करो। यहाँ लाके नहीं खड़ा करूंगा। मेरे पैसे लेके आइए, मेरे पैसे दे दे। मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। तुम यहाँ लेकर आओ उसे ना। 1 लाख तक ना लेके आऊं। अच्छा 1 लाख तक? तुम आधे भी लाख तक मत लेगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं है। तू मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दे। देख मैं बता रहा हूँ तुझे, सीधी सच्चाई से बात कर रहा हूँ तुझसे। नहीं है 20,000 की भी 2 लाख की बात कर रहे हो? अरे शकल की बातें मत करे, मैं बता रहा हूँ तुझे। ऐसा है मेरे पास पैसे नहीं है, और जिसने कही है उसे खड़ लेकर आओ मेरे सामने। किसे लेके आऊं? जिसने तुमसे बोला है। मेरे कानों में बोला है, मुझे पता है क्या बोला क्या नहीं बोला। तुम्हारे कानों में तो कल को कोई और भी बातें बोल जाए तो तुम यहीं आके बोलना। ऐसा खामा की बातें मत किया अगर, मैं बता रहा हूँ तुझे। खामा खा के काम तो तुम करते हो और बात भी हम नहीं करते। ऐसा करना, वो 2 लाख रुपए रख ले अपने पास, और कभी कोई जरूरत पड़े तुझे भारी काम के उन्हें खर्च कर लेना, और मेरी तरफ से दान। दान? हाँ। वाह, बड़े दान चंद हो रहे हो। दान चंद हो रहे हैं? जाके इतना ही दान वो है ना, तो अपने 2 लोंडों को दान कर दो। अरे इतना ही पैसों का लालच है तो मुझसे बोलती, मैं देता तुझे पैसे, मुझे बताती। तुम जैसों को मैं खरीद दूंगी 2 मिनट में। अरे जा, तूने 2 लाख रुपए उससे तू ले आई और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? चुप रहे। सबूत है? सबूत और उसकी बातें मत किया कर। सबूत है? मेरे साथ चल, उसके तेरे मुंह पे कब्बाऊं, अगर वो 10 बार ना कहते तेरे मुंह पे चीख के। मुंह पे क्या, वो किसी के, वो कोई से भी मुंह पे नहीं कहेगा। कहीं भी ना कहने का है, मुंह की तो बात छोड़ो। चुप हो जा, देख मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं बता रहा हूँ। बुड्ढाई बहू, हाँ हंस रही है। बुड्ढा की वो, तुम्हारे तो दिमाग खराब हो गया। मैं तभी कह रही हूँ, तुम अपने बच्चों की तरह सटिया गए हो, पगलेट हो गए हो, पगलाट गए हो। तुम सही बताऊं, तू पगला गई है। तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, सही बताओ। बुद्धि सड़ गई तेरी? अब ऐसा अंकल जी आप जाओ। अंकल जी जाओ। सुन, मेरे 2 लाख ये नहीं देगी। नहीं, ये मुझे पता है। रख लियो, खाइयो, चाटियो उन पैसों को, कर लियो जो कुछ करा जाए। तो इस पे बता।